जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में। बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इसका जो इंश्योरेंस होता है वो किस प्रकार का इंश्योरेंस होता है। आपने सुना होगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस क्या होता है, अलग अलग प्रकार का इंश्योरेंस क्यों होता है, किस लिए होता है, ज़्यादा प्रीमियम कम प्रीमियम क्यों रहता है, अगर वाहन मालिक का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या मिलेगा, या फिर आपके वाहन से, आपके गाड़ी से, आपके बाइक से, आपके कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे कितना कवरेज मिलेगा। ये सारी बातों पे चर्चा करूंगा, आप पूरा वीडियो में बने रहिए। अगर आपके पास बाइक है, कार है, या फिर बाइक चलाना जानते हैं या फिर कार चलाना जानते हैं, या फिर ये दोनों आपके पास नहीं है, रोड पर भी चलते हैं, मतलब किसी भी परिस्थिति में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप ये वीडियो देखने से वंचित रह जाते हैं तो आपके परिवार बहुत मुसीबत में पड़ सकता है। इसमें यहाँ तक मैं ये बताऊंगा कि आप रोड से जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला आपको ठोक देता है, आपका इंश्योरेंस नहीं है तो भी आपको कितना इंश्योरेंस मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि रोड पे जो चल रहा है उस व्यक्ति का भी इंश्योरेंस रहता है, कहाँ, उस गाड़ी के इंश्योरेंस में उसका इंश्योरेंस होता है, जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। पहले तो मैं आपको समझा दूं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में कि होता क्या है। तो जो आपने सुना है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हम उसे कहते हैं जिस इंश्योरेंस में, चाहे वो कार का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे किसी भी गाड़ी का हो, उस इंश्योरेंस में तीनों का इंश्योरेंस रहता है। कौन तीनों का, मतलब कि जो गाड़ी चला रहा है, जिसका गाड़ी है, जिसका नाम से गाड़ी है, जिसका इंश्योरेंस होता है, उसका इंश्योरेंस होता है उसमें। दूसरा, उस गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है। और तीसरा, उसका भी इंश्योरेंस रहता है जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी से होता है। तो इसे हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं और किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है आपसे, तो आपका अगर क्षति होता है, आप घायल होते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका तो इंश्योरेंस उसमें होता ही है। उसके अलावा गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है। उसके अलावा आपके गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी के गाड़ी की क्षति हो जाती है, उसको भी क्लेम मिलेगा। तो वो होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। इस इंश्योरेंस में, ये जो इंश्योरेंस होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, तो इसमें तीनों का इंश्योरेंस होता है। सामने वाला का भी होता है, आपके गाड़ी का भी होता है, आपका भी होता है, तीनों को क्लेम मिलेगा। अगर भयानक एक्सीडेंट हो जाए, बहुत बड़ा हादसा हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, गाड़ी की ज़्यादा क्षति हो जाए, तो तीनों को क्लेम मिलेगा, तीनों दावा कर सकता है। उस इंश्योरेंस में तीनों का क्लेम होता है। तो ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है ये बहुत ही बेहतर इंश्योरेंस होता है। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ये हुआ। अब रही सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस। तो सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस होता है क्या कि सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस होता ही नहीं। सेकेंड पार्टी हम उसे कहते हैं, सेकेंड पार्टी बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे कहीं भी आप देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हुआ, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी जो हम है वो फर्स्ट पार्टी मैं हुआ, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी जिसका एक्सीडेंट होता है तो वो होता है थर्ड पार्टी। तो इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सेकेंड पार्टी उसमें इंश्योरेंस कंपनी होता है जो क्लेम देती है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपके गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, आप जो इंश्योरेंस कराते हैं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो जिसका हादसा होता है, जिसका एक्सीडेंट होता है, या फिर जिसकी क्षति होती है प्रॉपर्टी की, उसकी गाड़ी की, उसको क्लेम मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका उसमें इंश्योरेंस नहीं होता है। क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप कराते हैं तो उसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। सीधा जाते हैं अपना कार बाइक लेकर और बोलते हैं मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए गाड़ी का, और इंश्योरेंस करा के आ जाते हैं प्रीमियम भर के। उन्हें तो पता भी नहीं है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। कम प्रीमियम के लालच में, कम प्रीमियम भरना पड़े, कम पैसा देना पड़े, इस लालच में लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपने आप के अनसिक्योर कर लेते हैं। अब बाइक लेकर जा रहे हैं, कार लेकर जा रहे हैं, कहीं भीषण हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपके गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, आपके गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो रखा है, तो आपको तो कुछ मिलने का नहीं है। आपका गाड़ी भी अगर क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, आपकी मृत्यु भी हो जा रही है, या फिर आप घायल हो जा रहे हैं बुरे तरीके से, तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। मिलेगा किसको, सामने वाला को मिलेगा। जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसका गाड़ी टूटी है, आगे सामने वाला का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, तो उसको मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस आपकी है और मिल रहा है उसका। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये नुकसान है। तो आप कभी भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही अपनी गाड़ी का कराएं। तो ये होता है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में डिफरेंस। सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है। एक और खास बात आपको बता दूं कि जो कार लेकर आप जाते हैं, कार लेकर जाते हैं और कार का जो इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस आप कराए हुए रहते हैं, तो कार का जो इंश्योरेंस होता है उसमें कई तरह का इंश्योरेंस कवर करता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। आपका एजेंट जब आपको इंश्योरेंस करने आता है गाड़ी का, जैसे कार का हो गया
या फिर बाइक का हो गया, या फिर आप जाते हैं एजेंसी में कराने के लिए या फिर इंश्योरेंस कंपनी में कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं बताया जाता। एक चीज़ ये नहीं बताया जाता है कि कार का जो इंश्योरेंस होता है उसमें एक पीए कवर भी होता है, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट कवर। उसमें क्या होता है, उस इंश्योरेंस में आपका इंश्योरेंस तो रहता ही है, जो कार का इंश्योरेंस होता है आपका तो रहता ही, उसके अलावा पीए कवर जो मैंने बोला, तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो होता है, तो उसके अलावा उस गाड़ी में जो 4 सीटर गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी है, 6 सीटर गाड़ी है, जितना भी है, तो जितना सीट रहता है तो आप पूरे सीट का इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब आपके साथ आपका दोस्त यात्रा कर रहा है, आपके परिवार के लोग यात्रा कर रहे हैं, या फिर कोई भी खास आदमी यात्रा कर रहा है। कभी कभी होता है क्या है, एक्सीडेंट होता है, हादसे में सारे लोग मारे जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, होता ही है, क्योंकि हादसा कह के नहीं आता, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन हो जाता है। तो अगर हो गया ऐसा तो सबका कवर होता है उसमें। मतलब जो पीए कवर होता है तो आप अपने साथ 4 लोगों का करा सकते हैं या फिर 2 लोगों का भी करा सकते हैं। प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो 100-200 रुपये का डिफरेंस आता है, आप साथ में करा सकते हैं। कार का जो इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें आपको कहना पड़ता है कि इसमें पीए कवर जो जितना 2 सीटर का या 3 सीटर या 4 सीटर आप बोल के करा सकते हैं, कितने लोगों का पीए कवर कर सकते हैं। तो उस गाड़ी में जितने लोग रहेंगे सभी का इंश्योरेंस हो जाता है, चाहे कोई भी हो, आपके साथ कोई भी हो, सबका इंश्योरेंस कवर करता है। तो ये बोलना पड़ता है, आपको बताता नहीं इंश्योरेंस कंपनी या फिर एजेंट बताता नहीं, लेकिन अगर चाहे आप तो करा सकते हैं। तो इस तरह का फैसिलिटी है, तो आप अगर कराए तो पीए कवर भी करा सकते हैं उसमें इंश्योरेंस में। पहले क्या था कि आप गाड़ी का मतलब जैसे बाइक या कार का इंश्योरेंस करा रहे तो उसमें साथ में आपका भी इंश्योरेंस हो जाता था, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लगता था। बाइक में तो 50 रुपया ही लगता था, 50 रुपया चार्ज लगता था, और आपका 50,000 रुपया से लेकर लाख रुपया का इंश्योरेंस होता था। और कार में 100-150 रुपया एक्स्ट्रा लगता था। उसमें होता क्या था कि आपका उसमें लाख रुपया से 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस होता था। लेकिन IRDA जो इंश्योरेंस कंपनी जिसके अंडर में है IRDA, वो समय समय पर संशोधन करती रहती है। तो उन्होंने 1 साल पहले संशोधन करके ये कर दिया, आप देखते होंगे कि कार का बाइक का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो अचानक से बढ़ गया। पहले आपका बाइक का इंश्योरेंस 500 में भी हो जाता था, 600 में भी हो जाता था। अब क्या है, बाइक का इंश्योरेंस कराने के लिए मिनिमम आपको 1000 से स्टार्टिंग होता है और 5000 रुपये तक भी है। बाइक के इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उस हिसाब से प्रीमियम हो गया, लेकिन मिनिमम 1000 रुपया तो आपको लगना ही है। लेकिन इसी प्रकार से कार का इंश्योरेंस भी बहुत कम पैसा लगता था पहले। अब क्या है, कम से कम 5000, 7000, 10,000, 20,000 ऐसे इंश्योरेंस का हो गया, सिर्फ साल भर का। दोनों की साल भर की बात बता रहा हूँ। तो ये प्रीमियम बढ़ा क्यों? प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ा है कि महंगाई बढ़ रही है, प्रीमियम इसलिए बढ़ा क्योंकि आपकी सुरक्षा उसमें बढ़ गई, उसमें फैसिलिटी बढ़ गया, बहुत सारा चीज़ बढ़ा दिया गया जो आपको मालूम नहीं है। आप पूछेंगे तभी बताएंगे वो, नहीं तो टर्म एंड कंडीशन जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कि किस किस वजह से गाड़ी में हमें सुरक्षा मिल रही है। तो अब गाड़ी के साथ जो है, जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, तो कार के साथ जो कार का ड्राइवर होता है जिसका इंश्योरेंस होता है, तो उसमें उसका इंश्योरेंस कितना होता है पता है आपको? उसका इंश्योरेंस 15 लाख तक कर दिया गया, मैक्सिमम 15 लाख तक उसको इंश्योरेंस मिलता है। इसी प्रकार से बाइक में मात्र 50,000 का बाइक सवार का इंश्योरेंस रहता था उस गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ में, लेकिन अब बढ़ाकर उसमें भी 2 से लेकर 5 लाख रुपया तक कर दिया गया। ये सब जानकारी आपको रहना बहुत जरूरी है। गाड़ी का इंश्योरेंस आप कराते हैं तो ये सब जानकारी रहना बहुत जरूरी है। गाड़ी का इंश्योरेंस कराते क्या है, आपको कराना है किसी भी हाल में। MB एक्ट आपको बता रहा हूँ कि MB एक्ट 146 के अंतर्गत ये अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है कि आपके गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, अगले आदमी का कुछ हो जाता है, अगला आदमी मर जाता है या फिर उस घायल हो जाता है, तो सारे की सारी जिम्मेवारी आप पर पड़ेगी, सारा का सारा जिम्मेवारी आप पर पड़ेगी। उसका जितना भी मुआवजा होगा, मृत्यु से लेके उसके हानि तक का, उसके परिवार तक का सारा मुआवजा आपको भरना पड़ सकता है। लेकिन आपके गाड़ी का इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस है मान लीजिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, चलिए आप इंश्योरेंस करने में सक्षम नहीं है तो हल्का फुल्का भी अमाउंट देकर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपने गाड़ी का जरूर करा ले। इससे क्या होता है, आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भले ही आपको नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन जिसका एक्सीडेंट होता है उसको तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, आप पर जिम्मेवारी नहीं आएगा, आप इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसे दिलवा सकते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसीलिए होता है कि मान लिया जाए कोई करोड़पति व्यक्ति है, कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि उसका वहन कर सकते हैं, उतना पूर्ति कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके लिया जा सकता है। ऐसे है कि किसी की मृत्यु हो जाती है गाड़ी से तो उसमें भी अलग अलग तरह का, ये नहीं कि इंश्योरेंस का कोई लिमिट नहीं आता है। उसमें होता क्या है कि अगले बंदे के इनकम, उसका कमाई, उसका बिजनेस, ये सब देख के उस अनुसार इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया जाता है। तो वो आपका टेंशन नहीं है, वो कोर्ट दिलाएगी कि किस तरह से देना है,
और किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी से दिलवाना है। अगर आपके गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा तो फर्स्ट पार्टी हो या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का रहना चाहिए। बस इसमें फ़र्क यही है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आप दोनों का इंश्योरेंस होता है, आपको भी कुछ हो जाता मिलेगा, अगले को भी कुछ हो जाता मिलेगा, और थर्ड पार्टी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगले को जरूर मिलेगा। तो इससे है कि आप नुकसान से बच जाएंगे कि आपको नहीं देना पड़ेगा, बस यही अंतर है। लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत ही कंपल्सरी है। अब अंत में आपको बता रहा हूँ कि किस परिस्थिति में आपको क्लेम नहीं मिलेगा इंश्योरेंस होने के बाद भी। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस, आपके कार का, बाइक का इंश्योरेंस है, फिर भी क्लेम नहीं मिलेगा, किस परिस्थिति में। तो दो बात मैं आपको बता दूं कि ये दो कमी आप में निकल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का रकम देने के लिए बाध्य नहीं होती है। जैसे पहला है ड्रिंक एंड ड्राइव, ये फर्स्ट पार्टी। अगर जो फर्स्ट पार्टी है, जो गाड़ी चला रहा है, अगर वो शराब के नशे में, मतलब कि दारू पी रखा है, शराब पी रखा है, किसी प्रकार का नशा कर रखा है, अल्कोहल ले रखा है, और वो नशे के हालात में एक्सीडेंट कर देता है किसी को, यह है कि ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ है और दारू पी के या फिर शराब पी के गाड़ी चला रहा था, तो इसमें वो क्लेम देने के लिए मना कर देगी, सीधा सीधा कोर्ट भी नहीं दिला पाएगी आपको। दूसरा यह है कि बिना लाइसेंस के ड्राइव, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइविंग कर रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर उसको क्लेम नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, तो सिर्फ ड्राइवर को क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन उस गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट होता है उसको क्लेम मिलेगा, उसको क्लेम मिलेगा, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं होगा, इसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसकी मौत भी हो जाती है तो कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी क्योंकि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जब ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो किस बेस पे गाड़ी चला रहा था, मतलब इसके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने नहीं आता है, किसी को ठोक दिया, ये माना जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए बाध्य नहीं होती है, वो क्लेम आपको नहीं देगी। दोस्तों, गाड़ी इंश्योरेंस, रोड इंश्योरेंस, इस सब पर वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया था कि आपका इंश्योरेंस नहीं है, कहीं भी इंश्योरेंस नहीं है, आप रोड में कहीं पे जा रहे हैं, किसी बस में जा रहा है, किसी ट्रेन में जा रहा है, या फिर ऐसे भी जा रहे हैं पैदल, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी मौत हो जाती है, तो आपके घर वाला 1 करोड़ तक क्लेम कर सकता है उस गाड़ी वाले पे, उस इंश्योरेंस कंपनी पे, और उसको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, किस परिस्थिति में ले सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ इससे पहले। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। जो भी टॉपिक आप लिखेंगे मुझे पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। जैसे ये भी किसी के टॉपिक पर ही वीडियो बन रहा है, जो ये वीडियो में बनाया हूँ किसी न किसी के टॉपिक पे ही बन रहा है। लोग सवाल पूछते हैं, मैं इसमें वीडियो जरूर बनाता हूँ, बाकी लोगों को भी इससे फायदा होता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। लेकिन मेरे चैनल पर पहले से आपको वीडियो मिल रहा है, आप देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ मिलता हूँ, आपके फायदे की बात लेकर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।